रुक जा भाई रुक जा, क्यों रोका भैया। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अमेजिंग चैनल ऑफ राइजिंग स्टार। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर अपन पढ़ के आ चुके हैं बेटा। नई वीडियो, नया चैप्टर, और इस वीडियो के बाद तेरे को और कोई सी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस शर्त कितनी है, जो हर वीडियो में बोलता हूँ, आराम से पूरी वीडियो देखियो, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात है। थोड़ा आज अपन पढ़ने वाले हैं ना, इशू ऑफ शेयर अपन ने पढ़ चुके थे। इशू ऑफ शेयर का आगे का ही टॉपिक आज अपन देखेंगे, उसका नाम है फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। मतलब चैप्टर अलग है बेटा, आज अपन फोर फीचर के बारे में समझेंगे, ठीक है। सो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एंड तक यही बना रहना है। तो और मैं है ना, इस चैप्टर को एकदम फोड़ने वाले हैं भाई, सच बता रहा हूं मैं। बाकी दिवाली निकल जाएगी, अभी दिवाली के टाइम पर ही हम शूट कर रहे हैं, सबको हैप्पी दिवाली। पर तुम जब तक ये वीडियो पहुंचेगी तब तक क्या हो जाएगी, बासी दिवाली। तो बासी हैप्पी दिवाली मेरी कॉमर्स गैंग। चलो अब आ जाओ चैप्टर पर, ठीक है। तो आज अपन चैप्टर है ना फोर फीचर और री इशू वाला करने वाले, मारकर उठाया भाई, ठीक है। चलो आ जाते हैं। अभी आज अपन जो चैप्टर है, फिलहाल समझो फोर फीचर होता क्या है। फोर फीचर होता क्या है, फोर फीचर बेटा एक ऐसी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी शेयर होल्डर ने शेयर खरीदी किसी कंपनी से। ध्यान से सुनना, किसी एक शेयर होल्डर ने शेयर खरीदी किसी कंपनी से बेटा। अब वो कंपनी के पास क्या कहते हैं ना, वो फोन लगा रहे हैं भाई, कंपनी वाले 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये 4 चीजें होती है आपकी। अब बाय द वे किसी चीज से उसको पैसे नहीं दे पाया, वो किसी कारण से वो कंपनी को पैसे नहीं दे पाया, तो उसके शेयर अपन क्या कर लेते हैं बेटा, कंपनी क्या कर लेती है, फोरफिट कर लेती है। क्या भैया डायरेक्ट फोरफिट कर लेती है? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कंपनी उसके पास कॉल लगाएगी, फोन लगाएगी कि भाई दे दे, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसके बाद कंपनी एक 14 डेज का, टेबल एफ के अकॉर्डिंग क्या करती है, 14 डेज का एक नोटिस पीरियड निकालती है, एक नोटिस निकालती है कि भाई 14 दिन का समय है तेरे को, तो हमारा पैसा दे दे, नहीं तो तेरे सारे शेयर हम जब्त कर लेंगे। आई बात समझ में पहली चीज। अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे चल, तो तेरे को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। चलो लेट्स, इसमें री इशू कुछ अलग टॉपिक है, फोर फीचर अलग टॉपिक है, ठीक है ना। दोनों टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आज पहले तुमको समझाने वाला हूँ किसके बारे में बेटा, फोर फीचर, ठीक है। मैंने बताया अभी फोर फीचर क्या होता है, तुमने अगर ध्यान से सुना होगा मेरी बातों को तो समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ इधर की साइड। फोर फीचर दो केस में करते हैं, अट पार और अट प्रीमियम। पहले समझते हैं पार पर। फॉर सपोज यहां पर एक शेयर होल्डर है, देखो बिल्कुल अच्छे से ड्राइंग बनाएंगे आज अपन बेटा, ठीक है। तो एक शेयर होल्डर है, रामलाल करके, कैसे कैसे वर्ड लाते हो, तो रामलाल करके ले रहा हूँ मैं, कोई से ऐसे वर्ड नहीं ला रहा हूँ जो मैं तुमको चिढ़ाता हूँ, जैसे कि जिसके नाम है वो समझ जाएंगे, खेबड़ा खेबड़ी, ठीक है। ऐसे वर्ड नहीं ला रहा हूँ मैं, अच्छे अच्छे शेयर होल्डर के वर्ड ला रहा हूँ मैं, नामकरण अच्छे अच्छे करता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ जल्दी से। तो रामलाल करके एक शेयर होल्डर था, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। रामलाल करके एक शेयर होल्डर था, जिसने 1000 रुपए के शेयर खरीदे थे बेटा कंपनी से। कितने के खरीदे थे? 1000। कंपनी इशू भले 10,000 करे थे, कंपनी ने कितने करे थे बेटा इशू, तो 10,000 करे थे। पर रामलाल ने कितने खरीदे बेटा? मात्र 1000 शेयर खरीदे, ठीक है। अब उसने क्या करा, जैसे अपन देते हैं, ये पहला हो गया आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे दिया बेटा उसने 3 रुपए। और ईच शेयर कितने का था बेटा, ये भी लिख देता हूं मैं, ईच शेयर था आपका 10 रुपए का। ईच शेयर कितने का था बेटा? 10 रुपए का। एप्लीकेशन पे दिए 3 रुपए बेटा, अलॉटमेंट पे दिए बेटा 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे दिए बेटा आपको 3 रुपए वापिस से, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे वापिस से कितने दिए बेटा? 3 रुपए। अब रामलाल भैया ने क्या करा ना, कि एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, क्योंकि कंपनी पहले से रख लेती, एप्लीकेशन का तो कभी भी वो रख ही लेगी, मतलब शुरू में ही रख लेगी। अलॉटमेंट का भी दे दिया, पर फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाई है। कंपनी फोन लगा रही है, 14 दिन का नोटिस पीरियड भी भेज दिया, पर रामलाल भैया दे ही नहीं पा रहे, आर्थिक स्थिति से मजबूर, कि पैसा कहीं ना कहीं से दे ही नहीं पाएंगे। तो क्या करना रहेगा इस कंडीशन में, आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझियो, ठीक है। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे बनेगा अपना फोर फीचर वाली एंट्री, ठीक है। अब एंट्री कैसे बनती है पहले ये समझ, ठीक है। एंट्री कैसे बनती है, अपन चलते हैं फोर फीचर की जनरल एंट्री देखने, ठीक है। तो पहले तुम्हारी जनरल एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू में क्या लिखना है आपको, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर
सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, एफ का मतलब फाइनल हो गया बेटा। फिर लिखना है आपको टू शेयर फॉर फीटेड या फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, जो आपको पैसा नहीं मिला है उसको तो आपको खुद के नाम से लिखना है, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट में नहीं मिलेगा तो अलॉटमेंट का, ठीक है। और जो पैसा मिल गया है बेटा, ध्यान से समझना, जो पैसा मिल गया उसको अपन फोरफिट कर देंगे। आई बात समझ में? अब जैसे रामलाल करकर एक हमारा शेयर होल्डर था बेटा, ठीक है, अब इसने क्या करा, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, तो इसको तो अपन फोरफिट में डाल देंगे दोनों को, ठीक है ना। और इन दोनों को क्या करेंगे अपन, इसके नाम से डालेंगे, जैसे फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल के अकाउंट के नाम से। अब कोल्ड अप यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ शेयर इनटू कोल्ड अप वैल्यू, आपकी कोल्ड अप वैल्यू क्या है, ये 10 रुपए कोल्ड अप वैल्यू आपकी। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 10 का मल्टीप्लीकेशन कितना करो, कितने होल्ड करके रख रखे थे बेटा, 1000 शेयर, तो यहाँ कर दोगे आप 1000 का इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 बेटा, सिंपल सा है, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल पे कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लीकेशन बाय 1000, तो ये हो जाएगा आपका 3000, ठीक है। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कितने हैं बेटा, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 3 2 5 और 3 6 7, यहाँ पर भी बेटा 2 रहेगा, ठीक है ना। तो आपकी 10 रुपए की ईच वैल्यू बनेगी, वो 1 रुपया ज्यादा निकल गया था, उसको सही कर लेना, ठीक है ना, वो 10 रुपए एक खर्च। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 2 मल्टीप्लीकेशन बाय 1000, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। और यहाँ पर आपको बैलेंस फिगर करना है, मतलब डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, 10,000 में से आपको 3,000 और 2,000 मिल गए तो माइनस करो तो कितना बचेगा 5,000, और ऐसा भी कर सकते हो जो आपको मिल गया, जैसे एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया बेटा, दोनों मिल गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन बाय 1000, यहाँ लिख दो 5,000। आई बात समझ में? क्लियर है तेरे को ये चीज बेटा? आया? अभी और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये पार वाला केस था, अभी अपन पार वाले के 1-2 क्वेश्चन बता रहा हूँ तुमको, ध्यान से समझ लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पार का, ठीक है। चलो, हाँ, तुम्हारी स्क्रीन पर तुमको दिख जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। क्या नाम से, रवि वॉज होल्डिंग 25 के इक्विटी शेयर उसने होल्ड करके रख रखे बेटा। एक व्यक्ति है रवि नाम का, जिसने 25 शेयर होल्ड करके रख रखे हैं, ठीक है। 100 रुपए का ईच शेयर है बेटा, कितने का बेटा, 100 रुपए का ईच शेयर है, ठीक है। अब वो कितना दे रहा है, एप्लीकेशन लिख लो, अलॉट लिख लो, और फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट तक ही दे रखा उसने। तो एप्लीकेशन पे दे रहा है बेटा 20 रुपए, ठीक है। उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट है उस पर 30 और वापिस से 20, ठीक है, फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब भैया यहाँ सेकंड एंड फाइनल कॉल का तो अमाउंट कुछ दिया ही नहीं, यहाँ पे कितनी हो रही बेटा, इसको 20 और 30 50 और 60 और 70, तो आपकी कोल्ड अप वैल्यू कितनी बन गई बेटा, ये 70 बन गई है, यही इसे कहते हैं कोल्ड अप वैल्यू, ठीक है। इसे कहते हैं बेटा क्या, कोल्ड अप वैल्यू, ठीक है। कोल्ड अप वैल्यू किसे कहते हैं, अब वो एप्लीकेशन का पेमेंट दे दिया उसने, अलॉटमेंट का नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, कंपनी ने 14 दिन का लेटर भेजा होगा, पर ये नहीं मान रहा था, तो कंपनी ने क्या करा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहा है देखो, डायरेक्टर ने क्या करा, फोरफिट कर दिया उसके शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर दिया, मतलब सेकंड कॉल का मौका ही नहीं दिया उसको, एंट्री नहीं बनानी उसकी, नोट में अगर लिखा जाए सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं बनानी आपको, या फर्स्ट कॉल के पहले ही उसने फोरफिट कर दिए, तो आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल बनाना ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला था इस शेयर के हिसाब से इंटू नहीं होगा, काय के हिसाब से होगा बेटा, आपकी कोल्ड अप वैल्यू के हिसाब से इंटू होगा। और कोल्ड अप वैल्यू किसे कहते हैं, अब यहाँ पर कितना हो रहा है बेटा, 20 और 30 50 और 20 70, तो ये 70 आपकी क्या हो गई बेटा, कोल्ड अप वैल्यू हो गई। आई बात समझ में? आई होप तेरे को बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब वापिस से इधर आ जाओ, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, पहले जो एंट्री बनती थी वही लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा बेटा तेरा डेबिट, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेना ध्यान से पहले। फिर 2 में आपको क्या मिल गया बेटा, एप्लीकेशन मिल गया, तो यहाँ पे लिख दो, सॉरी जो नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो यहाँ पे लिख दो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट बेटा, और यहाँ पे लिख दो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट बेटा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। भैया अब इसमें अमाउंट कैसे डालना है, देखो अब अमाउंट किस तरीके से डालना है, तो यहाँ तो आपका कोल्ड अप वैल्यू इंटू जाएगा 70 इंटू
आपका किसका हो जाएगा 25 का, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है ना आपका, देखो क्वेश्चन देख लेते अपन क्या है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 70 इंटू 25, क्योंकि आपकी कॉल्ड अप वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, यहाँ क्या करना पड़ता है आपको, जो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू रहती है उसका मल्टीप्लीकेशन करना रहता है नंबर ऑफ शेयर में, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, अब कितने के शेयर ले रहा है, 25 रुपए के शेयर ले रहा था, एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना पैसा दे रहा है बेटा, 30 रुपए, तो 25 इंटू 30, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना दे रहा है बेटा, यहाँ पे 25 इंटू 20, और हाँ 25 इंटू 20 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कितना करेंगे बेटा 25 मल्टीप्लीकेशन बाय 20, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको फोरफिटेड में क्या जाता है, जो पैसा मिल गया उसको फोरफिटेड में डाल दो, जो पैसा नहीं मिला उसको उसके खुद के नाम से डाल दिया जाता है। ये क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है तेरे को, क्वेश्चन देख ऊपर, इतना सब क्लियर है तेरे को। मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 25 मल्टीप्लीकेशन बाय 30 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 750 बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब 20 का करोगे तो ऑब्वियस सी बात है भैया, यहाँ पे आ जाएगा 500 और यहाँ भी आ जाएगा 500, ठीक है। और आप जब 25 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 70 में तो आपका 1750, ये आपका जनरल एंट्री हो गई। आई होप तेरे को अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो अच्छी तरीके से देख लियो, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। पहला क्वेश्चन, ठीक है बेटा। एक चीज और बता देता हूँ, एक इंपोर्टेंट नोट डाल लेना आईएमपी कर, अगर आपको यहाँ पर नहीं बताया हो कि आपको किस कॉल पर पैसा नहीं मिला है, इफ द नेम ऑफ कॉल नॉट गिवन, कि नहीं बता रखा है कि फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, या अलॉटमेंट, या एप्लीकेशन पे तो होता है नहीं अलॉटमेंट है, तो अपन क्या का यूज करेंगे, कॉल इन एरर का यूज करेंगे। फिर वहां पर ये नहीं लिखेंगे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ठीक है। और जो मिल गया उसको तो अपन फोरफिट कर ही देंगे, ठीक है। तो ये नोट आराम से अच्छी तरीके से डालियो कि अपन को फिर काय का यूज करना है, कॉल इन एरर का। अब जैसे तेरे को यहाँ पे दे रखा है एक क्वेश्चन कि एक होल्डर था जिसने 10,000 के 1,000 के शेयर इशू मतलब होल्ड करके रख रखे थे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, फर्स्ट कॉल है कि सेकंड कॉल है, और 10 रुपए का ईच शेयर था, बस क्या दे रखा है, ईच शेयर कितने का था बेटा, 10 रुपए का था, ठीक है। अब उसने यहाँ पे ये नहीं बताया कि कितना क्या है, बस वो बोल रहा है कि 5 रुपए उसको क्या हो गए, रिसीव हो गए, 5 रुपए उसको रिसीव हो गए। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, तो इधर देख बेटा, यहाँ पर बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट, तेरा डीआर हो जाएगा बेटा, 2 में क्या चल दूंगा मैं, 2 में कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर क्यों डाला है यहाँ पर, अब ध्यान से सुनना, कॉल इन एरर इसलिए डाला है बेटा क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं था कि फर्स्ट कॉल पे है, सेकंड कॉल पे है, थर्ड कॉल पे, और जो रिसीव हो गया, जो प्राप्त हो गया, उसको तो फोरफिट में डालते ही हैं। तो 2 शेयर फोरफिटेड, अमाउंट कैसे करना है, 10 मल्टीप्लीकेशन बाय 1000, तो ये 10,000 और 5 का गुणा करो काय में, 1000 में, तो ये 5,000 इधर आ जाएगा बेटा, और बैलेंस फिगर कितना बच रहा है 5,000 का, तो 5,000 इधर आ जाएगा। आई होप तेरे को ये भी समझ में आया हो, क्लियर है। चल जल्दी से अब प्रीमियम निपटाते हैं दोनों मिलकर, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इस टाइप से कर। अब बेटा अपन जो पढ़ेंगे ना वो प्रीमियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीमियम एक ऐसा टॉपिक जहां पर बच्चा उलझ जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। प्रीमियम भी 2 तरीके से लिया जाता है, एक तो प्रीमियम दे रखा होगा तो एंट्री बनाएंगे व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव, और प्रीमियम इज रिसीव, 2 केस होते हैं, ठीक है। व्हेन प्रीमियम सॉरी प्रीमियम इज नॉट रिसीव, ठीक है ना, जब प्रीमियम रिसीव ना हो, और व्हेन प्रीमियम इज रिसीव, एक में है कि प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ, एक में प्रीमियम रिसीव हो गया। अब ये क्या चीज है ये बता दो भैया जी, ठीक है। चल आजा बेटा, इसको समझ थोड़ा ध्यान से, ठीक है। देखो प्रीमियम अगर रिसीव नहीं होता है तो क्या एंट्री बनती है, पहले तो ये देखो, ठीक है। पहली एंट्री बनती है आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होगा आपका डेबिट, ठीक है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना, इसको पूरा रिजर्व को, ठीक है ना। फिर 2 में फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट कॉल है,
एप्लीकेशन अलॉटमेंट है और एप्लीकेशन है और सेकंड एंड फाइनल कॉल है। तो फॉर एग्जांपल आपको इन दोनों का पैसा नहीं मिला और इन दोनों का मिल गया, तो यहाँ टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये आया समझ में? क्या करा इसमें, अगर प्रीमियम नहीं मिलेगा तो ये जनरल एंट्री बनेगी बेटा, कि भैया आ तो गया समझ में, थोड़ा और अच्छी तरीके से समझा तो थोड़ा मजा आ जाए। अब देखो प्रीमियम नहीं मिलेगा, प्रीमियम एक तरीके से क्या होता है कंपनी के लिए फायदे की चीज होती है। अब प्रीमियम नहीं मिला तो क्या होगा, दुकानदार भाई कुछ भी हो रो रो कर प्रीमियम देगा, लेगा लेगा, ठीक है ना। क्या मस्त ड्राइंग बनाई है। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो वो रोएगा कि प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा, उसके लिए घाटे की चीज है। इसलिए तो अपन ने यहाँ डेबिट और इसको भी डेबिट लिखना भूल गया था मैं, इन दोनों चीज को अपन ने डेबिट में डाली थी बेटा, ठीक है। और अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो भाई कंपनी वाला हैप्पी 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 हैप्पी, ठीक है। कंपनी वाला भाई खुश रहेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी के लिए प्रीमियम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर मिल गया तो भूल जाओ, नहीं मिला तो लिखना पड़ेगा, याद है। अब इसकी क्या एंट्री बनेगी रिसीव की, देखो सिंपल सा वैसा का वैसा चीज है। अगर नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री होगी, और मिल गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री होगी नहीं। मतलब क्या भैया, तू सिक्योरिटी प्रीमियम को हटा दे। हटा दे मतलब क्या भैया, इधर की साइड देख, चल लिख ही देता हूँ यार, मैं आलसी नहीं हूँ, ठीक है ना। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग टीचर, ठीक है। इधर देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। आई बात समझ में? अब क्या है इसमें, क्या चेंजेस है दिख रहा है तेरे को। ये सिक्योरिटी प्रीमियम अपन ने वहां से हटा दिया, नॉर्मल सी जैसे पार की एंट्री बनती थी वैसे एंट्री बनना जाएगी जब प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में बोलेगा भैया? हाँ क्वेश्चन में बोलेगा बेटा। किस तरीके से, अभी 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्रीमियम का, उसके बाद ये वीडियो खत्म, ज्यादा लंबा नहीं खींचना, एक ही बार में कॉन्सेप्ट घुसना चाहिए तेरे दिमाग पर। ये चीज समझ में नहीं आए, मिला तो कंपनी वाले रो रो के मांगेंगे, ठीक है। मिल गया तो कंपनी वाले खुश हो जाएंगे, मत दे भाई मिल गया हमको ऑलरेडी प्रीमियम, तूने पहले से ही दे दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब भाई कुछ है ना ऐसे लोग हैं, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक सोच रहे होंगे कि यार दिवाली बना लेते हैं, पहले दिवाली पे मस्त इंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद भाई कमबैक होगा, ठीक है। तो अब जरूर कमबैक कर लियो। अगर अब कमबैक नहीं हुआ तेरा तो तेरे पप्पा और तेरे पप्पा के लट पड़ेंगे, तेरे बेल्ट पड़ेंगे तेरे में, कब? जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे हो ठीक है आराम से कमबैक होगा भाई, तो कमबैक अभी टाइम से कर लियो। देखो 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक भाई साल भर से बिल्कुल पढ़ रहा है, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ भाई पढ़ो, अच्छी अच्छी बात है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। पर कुछ बच्चे जो होते हैं जो एंड में फोड़ देते हैं, तो तेरे को एंड में भी फोड़ने का मौका मिल रहा है। अभी बहुत सारी चीजें मैं लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है, बता दूंगा। वैसे स्पेशली किसके लिए होने वाली है, ऑफलाइन के लिए, बस मैंने हिंट दे दिए। अभी शायद तुमको पता भी चल जाएगा यार, वो तो पहली वीडियो आ जाएगी, हिंट क्या है उसमें। एक बहुत अच्छी बैच हम लॉन्च करने वाले हैं, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से आ जाओ अपने इस पर, कमबैक कर लेना। ये वीडियो आएगा तब तक तेरा कमबैक हो जाना चाहिए, एक बहुत ट्रेंडिंग शब्द चल रहा है कमबैक, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आई बेटा। अब 2 क्वेश्चन लगा रहा हूँ प्रीमियम का, पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा तेरे को 2 क्वेश्चन के अंदर। चलो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें, क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से समझना। अंकित लिमिटेड करके एक कंपनी है बेटा, जिसने क्या करा, इशू करे 100 रुपए के शेयर, 100 रुपए का इस शेयर है, ठीक है। 10% उसका प्रीमियम है, ठीक है। अब वहां पर क्या लिख रहा है, उसने किस तरीके से पेमेंट करा ये बता रहा है वो, कि पेमेंट उसने किस तरीके से करा है, ठीक है। तो आगे वो लिख रहा है कि एक प्रकाश करके एक शेयर होल्डर था, ठीक है ना। उसने क्या करा, 40 रुपए के शेयर खरीद रखे थे, पर उसने क्या करा, अलॉटमेंट का, ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट, ठीक है। और फर्स्ट कॉल का पैसा भी उसने नहीं दिया है। आफ्टर द फर्स्ट कॉल द शेयर वॉज फॉरफिटेड। अब ध्यान से समझ एक चीज, प्रीमियम वाला केस है, बस ये वाला समझना, ठीक है। किस तरीके से पहले मैं बता देता हूँ। देख, जो एप्लीकेशन है ना, उस पे उसने दे रखे 20 रुपए। इस शेयर कितने का, एक क्या नाम से, हाँ प्रकर कर कर, प्रकर प्रकर कर कर एक शेयर होल्डर था जिसने 40 रुपए के शेयर होल्ड करके रख रखे थे, ठीक है ना। एप्लीकेशन पे 20 है, और इस शेयर कितने का था ये भी बता देता हूँ बेटा। इस शेयर था 100 रुपए का। अब आएगा तेरे को क्वेश्चन समझ में, ठीक है ना।
अलॉटमेंट पे कितना दिया बेटा, अलॉटमेंट पे दिया बेटा 50 रुपए। अब इस 50 के साथ क्या है, इंक्लूडेड है आपका प्रीमियम। आईपी मैंने लिख दिया, आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस नियर होरोन, क्या है, इंक्लूडेड प्रीमियम, पीआरई लिख देंगे, पीआरई प्रीमियम। अब ये प्रीमियम अभी बताता हूँ मैं कितने रुपए का है, ठीक है। और आपको प्रीमियम कितना परसेंट निकालना पहले, तो इनने दे रखा है 10% प्रीमियम भी निकालना भैया साहब, ठीक है निकाल देंगे अब ऐसा यार। 10% प्रीमियम निकालना तो हमारे शुभम भैया ने पहले बता रखा है यार, टेंशन नहीं है तेरा, ठीक है। तो आ जाओ अब फर्स्ट गोल का क्या है बेटा, फर्स्ट गोल का है 20 रुपया, ठीक है ना। और सेकंड एंड फाइनल गोल का क्या है बेटा, वापिस से है आपका 20 रुपया, ठीक है। अब यूं ही पता चल रहा है 10% प्रीमियम कैसे निकालते हैं। देख बेटा 100 रुपए का ईच शेयर है, एक बार और सीख ले, अगर कोई नई वीडियो देख रहा है पहली बार। 100 रुपए का ईच शेयर है, 10% है तो 10% का साइन क्या होता है 100, तो नीचे लिख देंगे 100, 100 से 100 कैंसल्स एंड बचेगा आपका 10 रुपए। ये क्या होता है बेटा, प्रीमियम, ठीक है। तो आप देखो यहाँ 20 और 20 40, 40 20 60, 60 में आप 40 प्लस करोगे तो हो जाएगा 100, पर 10 रुपए का क्या है इसके साथ प्रीमियम। तो 40 का तो आपका शेयर है नॉर्मल और 10 रुपए का प्रीमियम है। अब इसके साथ ही इंक्लूडेड है। अब इसने क्या करा बेटा कि ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, भैया एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और एक डायरेक्टर था कंपनी का, उसने क्या करा, फर्स्ट शेयर के बाद ही शेयर को क्या कर दिया, फोरफिट कर दिए। तो इस पे तो उसने लेने के चांसेस ही नहीं दिए, मतलब इसको तो कैंसिल ही कर दिया पूरी तरीके से कि इस पे तो एंट्री नहीं बनानी, आपको उस लाइन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखो तुम्हारी लाइन में क्या लिखा रहा है, द फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल शेयर वेयर फोरफिटेड, मतलब पहली कॉल के बाद ही शेयर फोरफिटेड हो गए। क्या जनरल एंट्री मिलेगी। अब यहाँ समझ में आ रहा है प्रीमियम रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कैसे पता, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम था, जब अलॉटमेंट ही नहीं मिला तो प्रीमियम रिसीव कैसे होगा, क्लियर बात। प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो भाई कंपनी वाले रो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जिक जिक। तो प्रीमियम कंपनी वाले रो रहे हैं। अब कंपनी वाले रो रहे हैं तो क्या जनरल एंट्री बनाएंगे बेटा, देखो इधर की साइड, शेयर कैपिटल अकाउंट तेरा होगा बेटा डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, जल्दी से बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी हो जाएगा तेरा डेबिट। क्या चीज नहीं मिली है पहले उसको डाल दो, टू क्या डालूंगा भैया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। थोड़ा सा अक्षर में लिख दूं, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। पहले तो एंट्री समझ, एंट्री ये वाली बनेगी क्योंकि प्रीमियम रिसीव नहीं होता। अब अमाउंट का देख ले बेटा, अमाउंट क्या होती है, तो कोल्ड अप वैल्यू पे इंटू करते हैं। तो कोल्ड अप वैल्यू कितनी हो रही है बेटा 20, 50 में से 10 हटा दो तो कितना होगा बेटा 40, और 20 तो कितने होगा ये 80। आपकी क्या है बेटा, ये कोल्ड अप वैल्यू है। भैया ये कोल्ड अप वैल्यू कैसे निकाली आपने, कोल्ड अप वैल्यू कुछ भी नहीं करा बेटा मैंने। देखो 10 रुपए का प्रीमियम था, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो इसको तो अलग ही लिखना आपने को, तो प्रीमियम का पैसा हटा दो, ठीक है। और 20 रुपए का एप्लीकेशन था अपना, 20 रुपए का फर्स्ट कॉल था, सेकंड तो फाइनल तो पूरी काट दी ना उसने, रिसीव ही नहीं करना, मतलब उसको तो कुछ करना ही नहीं है, सेकंड को तो पूरे हटा दो आप। तो आपके 80 हो जाएंगे, 20 और 50 में से 10 हटा देंगे, प्रीमियम के तो 40 और फर्स्ट कॉल के 20, तो टोटल यहाँ पर 80 आ गए। आई बात समझ में, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, ये चीज अच्छे से समझ लियो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 80 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा 40 में, क्यों करेंगे भैया 40 में, जल्दी बताओ, क्योंकि 40 की शेयर होल्ड करके रखा थे भाई प्रकर भाई ने, ठीक है। तो 40 का हिसाब से करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ का इंटू कितना करेंगे, तो 10 का इंटू करेंगे यहाँ भी 40 में, क्योंकि 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था। उसके बाद यहाँ पर करेंगे आप कितने का है आपका अलॉटमेंट, अलॉटमेंट आपको नहीं मिला है तो कितने का मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा, नहीं मिलेगा तो कितने का करेंगे, जल्दी बता मेरे को। अगर आपको अलॉटमेंट मिला ही नहीं है तो आप कितने का मल्टीप्लीकेशन करोगे रे बाबा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो होगा 50 इंटू 40। अब कोई कोई महान भी होंगे जो बोलेंगे कि भैया 50 क्यों लिखा है, 40 ही लिखा था बेटा। इसलिए 40 यहाँ पर 50 इसलिए लिखा है, सॉरी, क्योंकि प्रीमियम तो रिसीव नहीं हुआ है ना, ली रिसीव हुआ तो पूरा लिखना अपने को, आई बात समझ में, इसलिए आई समझ में। अब उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर, अलॉटमेंट का लिख दिया बेटा, फर्स्ट कॉल का कितना है 20 रुपया, तो 20 इंटू 40, ठीक है। और यहाँ पर भी ये प्राप्त हो गया, जो प्राप्त हो गया उसको फोरफिट में लिख देते हैं, मिल गया उसको फोरफिट में, भूलो भाई कहाँ का लफड़ा बार बार, इसका इंटू करते हैं ना 40 से, 4 2 8,
यहाँ 800, यहाँ 800, ठीक है, 5 4 20, यहाँ 2000, ठीक है, और फिर ये 10 का इंटू 4 40 में तो 400, और 8 4 32, ठीक है ना, तो ये 3200, 3200 और 400 कितना होगा आपका 3800, 38 क्या कहते हैं 100, 2000 और 800 800 1600 वही बराबर हो गया, डेबिट क्रेडिट बराबर हुआ। आई बात समझ में? ये था आपका अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो एंट्री। अब एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें प्रीमियम आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप तेरे को समझ में आया हो, बस 5 मिनट और रुक जाना, पूरी वीडियो खत्म अपनी। जापान एक रमन करके शेयर होल्डर है बेटा, कौन है? रमन कर एक शेयर होल्डर है जिसने 50 के शेयर होल्ड कर रखे थे बेटा, कितने? 50 शेयर होल्ड करके रख रखे थे आपके, ठीक है। उसने क्या पेमेंट नहीं करा, देखो उसका इस शेयर भी कितने का था बेटा, 100 रुपए का ही था, ठीक है। उसने एप्लीकेशन, एलोट, फर्स्ट और सेकंड, ये 3 4 चीज होती है आपकी, तो उसने क्या करा ना, यहाँ पर 20 50 40 प्लस 10 प्रीमियम का, ठीक है, 20 50 और उसके बाद दिखा था यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, ठीक है ना, टोटल 110 हो रहा है आपका ये, ठीक है, जिसमें से 10 रुपए क्या है आपका प्रीमियम है, ठीक है ना, 100 का ये प्लस 10 रुपए प्रीमियम, समझ जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या कर रखा उसने, एक रमन है वाज होल्डिंग 50 शेयर्स, क्वेश्चन देखो बेटा ऊपर, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ठीक है, ही शेयर forfeited आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड और फाइनल कॉल की मतलब पूरी एंट्री बनेगी। अब इधर देखो, यहाँ पर ये लिखा रहा है कि प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ, भैया नहीं लिखा रहा, बिल्कुल ध्यान से देखना क्वेश्चन, लिखा रहा है क्या प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ, लिखा रहा है कैसा, नहीं लिखा रहा है, तो क्या करेंगे अपन, देखो प्रीमियम रिसीव हो गया, कंपनी खुश, तू भी खुश, मैं भी खुश, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ठीक है, तो यहाँ लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट, तेरा डीआर कर दे बेटा, टू में क्या करना है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम भूल जाओ, प्राप्त हो गया है मतलब भूल जाओ, मिल गया है भूल जाओ, ठीक है। अब क्या लिखना है यहाँ पर, इतनी बार इसलिए बोला तेरे को याद रहे, इसके हाथ पावर बना देने से कहेगा लूड़ा लंगड़ा बना दिया भैया आपने तो मेरे को, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, टू, अब क्या क्या चीजें मिल गई उसको, तो उसको ये नहीं मिला और ये नहीं मिला, ये दोनों चीज मिल गई तो हम भी खुश तुम भी खुश, ठीक है। तो टू में क्या लिखूंगा यहाँ पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना, शेयर लगा देना भैया, शहर, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनली, फर्स्ट आएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल, वो गलती से लिखा गया था, ठीक है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, और यहाँ पर टू शेयर फॉरफिटेड भैया, यहाँ पर क्या कर दूंगा बेटा, फॉरफिटेड कर दूंगा। अब जल्दी से देखो आपके क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हुए अपन को क्या करने का है, अब इसमें आपका अमाउंट कैसे जाएगा, तो आपकी इसकी कोल्ड अप वैल्यू कितनी बन रही है आपको पहले ये देखना पड़ेगा, तो आपकी कोल्ड अप वैल्यू आप ये 10 हटा दो, ये 10 हटा दो क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो गया है, तो 20 और 20 40 और 20 और 20, तो कितना है 20 20 20 60 और 60 और 40 100 रुपए, तो आपकी कोल्ड अप वैल्यू बन गई 100, क्योंकि आपका अलॉटमेंट के साथ आपका प्रीमियम था, प्रीमियम आपको मिल गया है, तो अपन प्रीमियम को भूल जाओ, ठीक है, प्रीमियम भूल गए भैया, 10 रुपए का था हम भूल ही गए पूरी तरीके से, ओके क्लियर। अब चलो आपको क्या करना है बेटा, कॉमर्स गैंग, अपने को यहाँ पर लिखना है 100, इस शेयर अपने क्या कहते हैं वो शेयर कितने का इशू कर रहा था 50 के, तो यहाँ 100 इंटू 50, अब यहाँ क्या होगा, फर्स्ट कॉल का कितना था बेटा जल्दी देख, फर्स्ट कॉल का था 20 रुपए भैया, ठीक है, तो 20 मल्टीप्लीकेशन 50, सेकंड कॉल का 20 था बेटा, तो 20 इंटू 50, और फोर फीटर में क्या डाल देंगे, ये दोनों मिल गए ना आपको, तो 20 और 40 60, तो 60 इंटू 50, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल 6 5 जा 30, ठीक है, 2 0 और बढ़ाओ 3000 हो जाए, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 है, 2 5 जा 10, तो यहाँ 1000 कर दो, ठीक है गिलास, उसके बाद यहाँ भी 1000 कर दीजिए आप, ठीक है, और यहाँ की जगह 5000 कर दो, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या भाई, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या भाई, कुछ गलत बोला है क्या मैंने भाई, कुछ चीज गलत हो गई क्या मेरे से, एक बार देख लेता हूं मैं, किसी चीज गलत तो नहीं करी अपन ने, नहीं करी बेटा, बिल्कुल भी नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी, सही है भाई, सही है, ठीक है, एक बार कंफर्म कर रहा था मैं।
अब देखो इसका कैसा डाला अपन ने, शेयर कैपिटल 100 रुपए की कोल्ड अप वैल्यू बन रही थी, ये इसे कहते हैं कोल्ड अप वैल्यू, बार बार हर क्वेश्चन में बता दिया बेटा, आप ध्यान रखना। ये 100 रुपए की कोल्ड अप वैल्यू थी, 50 शेयर होल्ड करके रख सकते थे, इंटू कर देंगे 50 से 5000, 20 फर्स्ट कॉल पे थे, 20 का इंटू करेंगे 50 में 1000, 20 का इंटू करेंगे 50 में सेकंड कॉल पे थे 1000, प्राप्त कितने हो गए थे आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, दोनों को प्लस करोगे तो 60, 60 इंटू 50 करोगे 3000। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ पर लिख देता हूं आपके लिए, थैंक यू बिकॉज यू कैन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। यार इंग्लिश बोलने लग गया मैं थोड़ी बहुत। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें ठीक है। तब तक के लिए कम बैक हो जाएगा मेरे को लगता है, तो अब कम बैक की तैयारी कर लो, क्योंकि एग्जाम में बच गए बस 60 डेज और 60 दिन के लिए एक सीरीज भी आ रही है आपके लिए, और वो आपको पता चल जाएगा इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर शॉर्ट्स में। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।